नमस्कार, सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स से एक बार फिर आपको हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहली वीडियो में हमने चर्चा की कि कैसे परिवारों में वो बंटी हुई थी, कहाँ कहाँ से लेकर के वो आधुनिक जो भारतीय भाषाएं हैं वहाँ तक कैसे आई। तो आज हम आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में बातचीत करेंगे, यानी आधुनिक भारतीय भाषाएं। इससे पीछे वाले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि शोरशनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड़, खस, टक, केकय, ये अपभ्रंश, इनसे आपको पता है आधुनिक भारतीय भाषाएं निकली हैं। जितनी भी है आपकी आधुनिक भारतीय भाषाएं 10 राज्यों में बोली जाती हैं। 10 राज्यों में आपकी ये बोली जाती है और 10 राज्यों में बाकी तो आपको पता है कि टोटल जो भारत में जितने भी परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं वो 4 हैं। 4 में से सबसे मुख्य आपकी भारोपीय की है, वही 10 राज्यों में है। उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार की है, आपके दक्षिण के राज्यों में बोली जाती हैं। जितनी भी कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सारी की सारी आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की है। थोड़ी सी कुछ भाषाएं आपकी बोली जाती है चीनी तिब्बती की और कुछ ऑस्ट्रिक की है। तो ये हमने तकरीबन 25% आपकी दक्षिण भारत की, बाकी की 2% में ये सारी आ गई। तो ऐसे में ये 10 राज्यों में जो आपकी हिंदी बोली जाती है ये हिंदी भाषा है। आपकी जो हिंदी भाषा है ये समझ लें, हिंदी भाषा 10 राज्यों में बोली जाती है। ये भाषा आगे जाकर के 5 हिस्सों में बंट गई। मतलब भाषा को अगर हम ये आधुनिक भारतीय भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, एक बार मैं दोबारा से इसको स्टेप वाइज, क्योंकि आज मुझे बोलियों का टॉपिक आपका करवाना है, वहाँ तक लेकर के आ रहा हूँ कि भाषा है आपकी हिंदी भाई। और जो हिंदी भाषा है आपकी ये आपकी आगे जा कर के उपभाषाओं में बंटी हुई है। ये उपभाषाएं आपकी 5 हैं टोटल। भाषा उपभाषा में बंट गई और वो 5 हैं। कौन कौन सी है? एक है आपकी पश्चिमी हिंदी, दूसरी है आपकी पूर्वी हिंदी, तीसरी है आपकी पहाड़ी, चौथी है आपकी बिहारी और 5वीं है आपकी राजस्थानी। ये आपका टॉपिक 10वीं कक्षा में भी है, मैं उसके हिसाब से भी करवा रहा हूँ। ज़्यादा मुश्किल कुछ बातें नहीं करवा रहा हूँ, सामान्य सी बातें आपकी बता रहा हूँ। भाषा उपभाषा में बट गई, 5 हिस्से उपभाषा के हो गए। एक पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, एक पहाड़ी, एक बिहारी, एक राजस्थानी। ठीक है। फिर अगर आप इन सभी का एरिया अगर आप देखें तो कहाँ से निकल करके कहाँ गई है। मैं फिर एक बार आपका भारत का नक्शा बनाने का प्रयास करता हूँ, वहाँ से आपको यहाँ लेकर के आऊँगा मैं। चलिए, ये मोटा सा एक बार भारत का मैप मैंने जैसा भी मुझसे बना है वो मैंने बना दिया। इसको आपने क्या करना है, ये पश्चिमी हिंदी की, ये दिल्ली के एरिए से मान करके चलें। एक बार आप आ जाएं यूपी में, यूपी से खड़े होकर के खड़ी बोली हो जाएगी। इधर हरियाणा की तरफ आ गए आप, हरियाणवी हो जाएगी। आप नीचे की तरफ चले गए, दिल्ली से नीचे की तरफ चले गए तो ब्रज हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे चले गए तो बुंदेली हो जाएगी। थोड़ा सा जो बीच का कट है यहाँ से यूपी की तरफ बढ़ गए तो कन्नौजी हो जाएगी। तो 5 हिस्से आपकी इस पश्चिमी हिंदी के हैं। पश्चिमी हिंदी 5 हिस्सों में बंटी हुई है। पहली है खड़ी बोली, इसका एक नाम कौरवी भी है। कौरवी किस बोली को कहा जाता है और यही हमारी मानक भी है, ये समझ लें, यही हमारी मानक है। और ये जो बोली है खड़ी बोली, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली हमारी असली हिंदी है, ये समझ लें आप, असली हिंदी खड़ी बोली है। और खड़ी बोली का जो एरिया है ये यूपी के अंतर्गत एंट्री करती है। यूपी में मेरठ, गाज़ियाबाद,
वहाँ से हरियाणा को और यूपी को आप सभी को पता है कि यमुना नदी अलग अलग करती है। यमुना नदी के सहारे सहारे यूपी का जो एरिया है, इधर भी और उधर भी, इधर भी खड़ी बोली है, उस यमुना नदी के उधर भी खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली ज़्यादातर यूपी के अंतर्गत बोली जाती है और आप इस बोली को यूं खड़ा करके खड़ी बोली कह लो। खड़ी है तो मानक है, इसलिए खड़ी बोली और ये यहाँ ऊपर देहरादून तक चली जाती है। देहरादून तक, दिल्ली के मेरठ से लेकर के देहरादून तक जितनी भी बोली बोली जाती है, इसके बीच में जितने भी आपके शहर आते हैं वो सारे के सारे मैप में भी ढूंढने हैं और डिस्कशन भी करना है। तो ये आपके सारे जो शहर है, खड़ी बोली, कोरवी कहा जाता है, मानक है, ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान में भी रखनी है और इसके साथ साथ ये देहरादून तक बोली जाती है। दूसरे नंबर पे आपकी हरियाणवी है। हरियाणवी, इसका एक अन्य नाम बांगरू भी है, इसका एक अन्य नाम जाटू भी है। तो इसका मतलब हरियाणा में जो बोली बोली जाती है उसको आप हरियाणवी कहते हैं। आगे कभी हम चर्चा करेंगे कि ये हरियाणवी जो है वो आगे जाकर के उपबोलियों में बंट गई है। उपबोलियाँ 6 है, इसमें मेवाती, इसमें ब्रज, इसमें हिरवाटी, इसमें खड़ी बोली, इसमें क्या नाम है, बागड़ी, इसी के अंतर्गत आपकी ये सारी बोलियां आपके इसके अंतर्गत आ जाती है। कुछ अंबालवी भी कह देते हैं इसके अंतर्गत आती है। तो वो हमें एक अलग चर्चा का विषय है। तो आपको मैं एक बार ये बात समझा रहा हूँ, हरियाणवी को बांगरू या जाटू भी कहा जाता है। ये हरियाणा की बोली है, आगे जा कर के हिस्सों में बटी है, उपबोलियों में बटी है। तो इसका मतलब ये दिल्ली से हरियाणा का पूरा एरिया को कवर कर लेती है। उसके बाद आप हरियाणा में दक्षिण की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहला जो राज्य हरियाणा का जो ज़िला आता है उसका नाम फरीदाबाद है। उसके बाद बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ के बाद होडल है। तो इसका मतलब इस एरिया से शुरू होकर के मथुरा तक, आगरा तक जो बोली बोली जाती है, आप यूँ अंदाज़ा लगा लें कि फरीदाबाद के पास में ही एक गाँव है सिही, जहाँ पर हरियाणा के सबसे बड़े भक्त कवि जिनका नाम था सूरदास का जन्म हुआ था। तो सूरदास ने अपनी मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत नगिनी सी भूई लोटी, और कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। जो ये भाषा बोली उन्होंने अपने जितने भी पद लिखे, खेलत में कोका को गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस हिकत कर त्रिसैया, आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो उनकी जो भाषा थी वो आपकी ब्रज थी। इसका मतलब ये आगरा मथुरा तक चली गई। हरियाणा की सीमा के साथ साथ जो आपका नेशनल हाईवे नंबर 2 है उसके साथ साथ लगती सारी जो बोली है वो आपकी ये ब्रज का एरिया हो गया। इसका मतलब तीसरे नंबर पे आई आपके ब्रज। बहुत ये साहित्यिक भाषा भी है, क्योंकि साहित्य की रचना ब्रज में काफ़ी हुई है। हिंदी साहित्य बहुत कुछ लिखा गया है ब्रज में। तो उसके बाद आप और थोड़ा सा नीचे चले, उस साइड में चले जाएं यूपी की तरफ। जैसे ब्रज का जहाँ से एरिया ख़त्म होता है और यूपी की तरफ कन्नौज और कानपुर की तरफ आप चले जाते हैं तो उसका नाम कन्नौजी है। नंबर 4 कन्नौजी। कन्नौजी, इसका मतलब ये जहाँ पर ये कट मारा है मैंने उससे राइट साइड को बीच में से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही आपका ब्रज का एरिया ख़त्म होता है उसके बाद ये यूपी की तरफ बढ़ जाती है। इसमें कन्नौज और कानपुर का जो एरिया मुख्य है, तो यहाँ पर आपकी कन्नौजी बोली जाती है। ये 5वां हिस्सा है आपका पश्चिमी बोली का, और चौथा हिस्सा है। 5वें नंबर पे आप चले जाते हैं और नीचे ब्रज के तुरंत बाद, ये यूपी की तरफ नहीं बढ़ना है, हालांकि है तो यूपी में ही, लेकिन आपने नीचे की तरफ जाना है, दक्षिण की तरफ। और जब आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आएगी झांसी, ग्वालियर। तो वहाँ पर जो बोली बोली जाती है झांसी के आसपास, तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब बुंदेले, बुंदेलखंड की जो भाषा है वो आपकी जो है बुंदेले हर बोल, झांसी के अंदर जो बोली जाती है बुंदेली, सॉरी दिमाग में कहीं और चला गया था। तो चलिए, बुंदेली जो है वो झांसी और ग्वालियर के आसपास बोली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये चारों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इसके अंतर्गत ये 5 बोलियाँ आती है। फिर आइए आप, ये पांचों की पांचों आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आप यूपी में अयोध्या से शुरू हो जाइए, लखनऊ से शुरू हो जाइए, अयोध्या से नहीं, लखनऊ से शुरू हो जाइए, और लखनऊ से नीचे की तरफ आप जाएंगे तो इसके 3 हिस्से कर दो।
पहला जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये यूपी का एरिया है। इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी की पहली बोली बोली जाती है, उसको अवधी कहा जाता है। जिस अवधि के अंदर रामचरितमानस लिखी गई, जिस अवधि के अंदर सबसे ज़्यादा बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि और सूफी कवि जिसको हम कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावत लिखी, वो अवधि का एरिया है। और अवधि के अंतर्गत जो यूपी का एरिया है उसको हमने अवधि कहा। दूसरे नंबर पे थोड़े से ये जब आप मैप में देखोगे तो मध्य प्रदेश का आगे निकला हुआ हिस्सा आएगा। इसमें बहुत बड़े बड़े शहर आते हैं, सतना, मेहर, रीवा इसका केंद्र भी कहा जाता है। तो रीवा बघेली का केंद्र है, दूसरे नंबर पे ये बघेली है। तो बघेली के बाद नंबर 3 पे जब आप बहुत नीचे चले जाएंगे तो आप छत्तीसगढ़ में एंट्री कर गए हैं। रायपुर, रायगढ़, जो इनकी जो बोली है उसको छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ी, ये आपकी 3 हिस्से आपकी अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी में से पूर्वी हिंदी में से निकले हैं। तो ये समझ में आ गया सभी को। उसके बाद आप आ जाइए पहाड़ी पे। तो पहाड़ी के ये 3 हिस्से आप कर लें, 1, 2, 3। जो इधर आपके, जब आप ऐसे नक्शे में देखते हैं तो आपका राइट हैंड को यानी पश्चिम की तरफ जो राज्य है पहाड़ियों में, जो कश्मीर के साथ लगता है, उसको हिमाचल कहते हैं। हिमाचल में एक बहुत प्रसिद्ध शहर है मंडी, समझ लें। तो वहाँ पर मंडियाली बोली जाती है, मंडीवाली कह दो, मंडियाली। और बीच का जो हिस्सा है वो हिस्सा आपका गढ़वाल का है, टिहरी का है, और ये आपका ऋषिकेश से ऊपर ऊपर शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये उत्तराखंड में पड़ता है, और उत्तराखंड का जो एरिया है उसको गढ़वाली कहा जाता है। ठीक है। नंबर 3 पे आप उधर चले जाएं नीचे की तरफ, तो आप नेपाल की तरफ चले जाओगे, और नेपाल की तरफ पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ का जो एरिया है वहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसका जो नाम है उसको हम कुमाऊनी कहते हैं, वो कुमाऊं का क्षेत्र है। तो इसका मतलब तीसरा जो भाग है इसका वो उसको कुमाऊनी कहते हैं, कुमाऊनी। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पहाड़ी के जो हैं 3 हिस्से हैं आपके। ठीक है। उसके बाद आप चले जाइए, ये हमने 1, 2, 3, ये मंडियाली है, ये आपकी गढ़वाली है, और ये आपकी कुमाऊनी है। समझ में आए। उसके बाद आप यहाँ पर इसके 3 हिस्से बांटिए, एक तिकोना सा बना दीजिएगा, यहाँ एक त्रिभुज सी बना दीजिएगा। जो ऊपर का हिस्सा है जो नेपाल की तराई के साथ लगता है, नेपाल की तराई के साथ बिहारी का पहला एरिया लगता है, और जहाँ पर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, जहाँ पर परती परिकथा लिखी है बहुत ही आंचलिक उपन्यासकार रेणु जी ने, उनकी जो रचनाओं के अंदर जिस कहानी का जिक्र आता है, आपने उनका मैलांचल पढ़ा होगा, जिस एरिया में उन्होंने लिखी है, जिस एरिया के लोगों के बारे में उन्होंने लिखी है, वो जो आपका उपन्यास था उसका नाम मैलांचल था। और उसका जो ऊपर का एरिया है मैथिल कोकिल विद्यापति का एरिया है, और उस एरिया में पूर्णिया में, सहरसा में, तो ऊपर का जो एरिया है जहाँ पर कोशी का कहर होता है, कोशी नदी जहाँ पर कहर ढाती है, उस एरिया में सबसे पहले बिहारी की बोली बोली जाती है, उसको मैथिली बोलते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति की बोली है। पूर्णिया और सहरसा ज़िले इसके अंतर्गत मुख्यतः आते हैं। और उसके बाद आप आ जाइए यूपी में। ज़्यादा एरिया बिहारी का यूपी में बोला जाता है, ज़्यादा एरिया बिहारी का यूपी में बोला जाता है। और यूपी में जो बोला जाता है उसको बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं। दिल्ली के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी उसी फिल्मों को बनाते थे। वहाँ का एक और बहुत बड़ा सितारा, शायद क्या नाम है उनका, किशन जो भी है, तो वो भी इसी भोजपुरी का एरिया का है। तो इसका मतलब ये भोजपुरी का है। दूसरे नंबर पे आपकी जो बोली है वो है भोजपुरी। बलिया गोरखपुर का एरिया जो है, बलिया जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलेक्शन लड़ते थे, वो उसका जो एरिया है उसको आप भोजपुरी कहते हैं। नंबर 3 पे आप नीचे की तरफ उधर चले जाइए, आप आसाम की तरफ। उधर आपका दरभंगा है, गया है, पटना है, वहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको मगही कहते हैं। तो इसका मतलब मगही, मैंने बिहारी की 3 हिस्से किए हैं, मैथिली ऊपर के हिस्से में है, और यूपी के साथ लगते एरिया में आपकी भोजपुरी है, और उधर जो पूर्वी जो भाग है वो उसके अंदर जो बोली बोली जाती है उसको मगही कहते हैं। क्लियर है।
उसके बाद आप आ जाइए अब राजस्थान में। आपको राजस्थान के हिस्से करते हैं हम 4। जो ऊपर का हिस्सा है मैं यहाँ कर रहा हूँ कि वो उत्तरी राजस्थानी है, उत्तरी राजस्थानी। और जो नीचे का हिस्सा है इसको आप दक्षिणी राजस्थानी कहिए, दक्षिणी राजस्थानी। और जो पूर्व का हिस्सा है ये, इसको पूर्वी राजस्थानी। और जो पश्चिम का हिस्सा है पाकिस्तान की तरफ जो लगता है उसको आप पश्चिमी राजस्थानी कहिए। तो पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी 4 हिस्सों में बांट दी। जो आप अब उत्तरी राजस्थानी में आप देखिए, उत्तर का जो एरिया है राजस्थान का, वो एरिया हरियाणा के साथ लगता है। उनका भरतपुर, उनका राजस्थान का सीकर, झुंझुनू। इसके अलावा सबसे जो मेन है वो है उनका अलवर ज़िला। अलवर ज़िला हरियाणा के मेवात के साथ लगता है, और मेवात हरियाणा में तो मेवात पूरा का पूरा ज़िला ही है। तो इसका मतलब मेवाती जो हरियाणा की एक उपबोली है वो राजस्थान की एक बोली है, तो मेवाती बोली जाती है आपके हरियाणा के अलवर के साथ लगते लगते जितने भी ज़िले हैं राजस्थानी में। तो आप इसको उत्तरी राजस्थानी को एक नाम दे सकते हैं, वो है मेवाती। ठीक है। उसके बाद आप दक्षिणी में चले जाइए, साउथ में आप जाओगे नीचे, वहाँ पर माउंट आबू का जो एरिया है आपका, जहाँ पर गुजरात के साथ लगता एरिया है, उसको दक्षिणी राजस्थानी कहेंगे। और उसका 2 नाम हैं, उसी को मालवी भी कहते हैं, उसको मारवाड़ी भी मालवी भी कहते हैं, उसको मेवाड़ी भी कहते हैं। 2 नाम मैं बता रहा हूँ, मेवाड़ी और मालवी। कुछ लोग इसके नाम अलग अलग कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जितनी बुक्स में से हम लोगों ने पढ़ा है तो ज़्यादातर ने यही कहा है कि मालवी और मेवाड़ी दोनों एक ही हैं। तो ये दक्षिण की है, लेकिन राजस्थान के जो लिखने वाले हैं उन्होंने तो राजस्थानी को ही 7-8 भागों में बांट रखा है। हम इनको 4 में जो सर्वमान्य हैं उन्हीं के अंतर्गत बांट करके चल रहे हैं। उसके बाद आपकी आ गई पूर्वी राजस्थानी, पूर्व की तरफ, ये आपकी जयपुरी भी कहलाती हैं। जयपुरी, जिसका एक नाम हड़ौती भी है, इसी का नाम ढूंढाड़ी भी है, ढूंढानी भी है, इसी को कहा जाता है। वो जयपुर के यानी पूर्वी राजस्थानी है, या जयपुर को जयपुरी इसको कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी जो आपकी लगती है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जो प्योर राजस्थान है, जहाँ पर मीराबाई ने अपने पद लिखे हैं, उसको आप मारवाड़ी के नाम से जानते हैं, मारवाड़ी। अब आप देखिए, इस भारत के नक्शे के अंतर्गत ही मैंने जितनी भी बातें आपको करवाई है कि भाषा 5 हिस्सों में बंटी हुई है, आगे आपकी उपभाषाएं बंटी हुई है। उपभाषाओं के अंतर्गत आपकी 5 हिंदी भाषा 5 उपभाषाओं में है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी। आपसे अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आप कहोगे कि ये 5 उपभाषाएं हैं और वो 18 बोलियों में बंटी हुई है। देखो, 4 तो आपकी खड़ी बोली की, 5 तो खड़ी बोली की होगी, सॉरी पश्चिमी हिंदी की होगी, 1 2 3 4 5, 3 होगी पूर्वी की, 5 3 8, और 3 इसकी 11, और 3 इसकी 14, और 4 ये होगी 18। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष के अंदर पहले भाषा है 10 राज्यों में, कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी, 4 कोस पे हमारी वाणी में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से पहले हम पूरे बड़े एरिए में 10 राज्यों के एरिए में भाषा है, उसके बाद छोटे छोटे एरियो में आपकी उपभाषाएं होगी, और उपभाषाओं के बाद आपकी बोलियां बंट गई, बोलियां आगे उपबोलियों में बंट जाती है। इसका मतलब जैसे हम यहाँ पर जिस एरिया में रहते हैं, आप मतलब कहाँ जो शब्द है उसको एक जगह कहा जाता है कड़ा जावगा, ओढ़ा जावगा, ठीक है। एक जिब कित उसी को बोलने लग जाते हैं थोड़े से एरिए में। उसी हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा और उधर चले हुए किंगर है, उंगर है, बारी रहूँ, उनका बोलने का अलग लहजा है। अम्बालवी वाले जो है कहानू यहानू क्या ले आ, तो इस प्रकार से उनका बोलने का अलग लहजा है। बागड़ी वाले ओकार वाले शब्द ज़्यादा बोलते हैं, जैसे आप कट हो गए हो, थो आयो थो, खायो थो, पियो थो। तो इसका मतलब आपका जो सिरसा का है और हरियाणा में जो उधर का एरिया है हिसार का, भिवानी का, तो वहाँ पर आपकी बागड़ी बोली जाती है। तो जस्ट इस प्रकार से बोली आगे उपबोलियों में बंट जाती है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे एक बात और पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली किस अपभ्रंश से निकली है। समझ लें, ये इस एरिया की जितनी भी बोलियां हैं गुजराती तक, ये सारी शोरशैनी में से निकली है, कोई पूछने लग जाए तो, ठीक है। ये पहाड़ी वाली,
ये खस में से निकली है, पहाड़ी वाली तीनों खस में से निकली है। ये इधर का सारा एरिया जो है आप इसको क्या करोगे, ये मागधी में से निकली है, ये आपकी खस में से निकली है, ये आपकी शोरशैनी में से निकली है। समझ में आ गई। बीच वाली जितनी बच गई ये आपकी अर्धमागधी में से निकली है, अर्धमागधी। कुछ हुई क्लियर। और अर्धमागधी में से बाकी जो ऊपर की बच गई आपकी ये जो है केकय में से निकली है, जो लहंदा है। दोबारा से बता रहा हूँ, ये लहंदा केकय में से निकली है, पंजाबी आपकी टक में से निकली है, आपकी कश्मीरी जो है वो पैसाची में से निकली है, ठीक है। और ब्राचड़ जो है वो आप ब्राचड़ में से आपकी सिंधी निकली है। आपकी सारी की सारी महाराष्ट्र वाली जो है महाराष्ट्री में से निकली है। ये आपके सारे सवाल थे और इन्हीं के आधार पर आपके नेट से लेकर के बहुत सारी परीक्षाओं में आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपकी 20-21 मिनट की वीडियो आपको बहुत काम आएगी। ये भी मैं डाल रहा हूँ, हालांकि मेरा जो मुख्य विषय है, मेरा जो जोर है वो आपका व्याकरण पे है और व्याकरण में करवा रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक भी मेरा था, इसलिए मैंने ये यूट्यूब पे डाल दूँगा ताकि सभी बच्चों को, जो हमारे फ्री पढ़ने वाले बच्चे हैं, लगातार मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके पास मैं भेज करके ये आपकी जानकारी को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ या एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।